अब बिहार की एक और पहचान होगी, वह पहचान होगी सबसे बड़े राम, सीता, शिव और बुद्ध की मूर्ति से। यहाँ इनकी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएंगी। सबकी अपनी खासियत होगी। बक्सर में भगवान श्री राम और सीतामढ़ी में माता सीता, बोधगया में महात्मा बुद्ध की मूर्ति। इसके साथ पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। पूर्वी चंपारण के केसरिया, केथवलिया यानी जानकी नगर में बन रहे विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग की ऊंचाई के साथ गोलाई भी 33 फीट होगी। लगभग 250 मीट्रिक टन वजन वाले इस शिवलिंग को तमिलनाडु के त्रिचूरापल्ली की पहाड़ी ग्रेनाइट से तैयार किया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर भगवान शिव के 5 मुख यानी पंचानन होंगे और नीचे 1008 सहस्त्रलिंगम की नक्काशी होगी। मंदिर का उद्घाटन 2024 में होगा, जिसके बाद दर्शन पूजन शुरू हो जाएंगे। तमिलनाडु के त्रिचूरापल्ली की पहाड़ी ग्रेनाइट को शिवलिंग बनाने के लिए 156 चक्के और 122 फीट लंबी लॉरी से महाबलीपुरम पहुंचाया गया है। वहां से तराशने के बाद इसे केथवलिया लाया जाएगा। शिवलिंग ऐसा है कि इसे बिहार तक लाने में 1.5 महीने लग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। वजन से कहीं सड़क धंस न जाए, इसलिए चकिया से केथवलिया तक 12 किलोमीटर तक विशेष तकनीक से सड़क और पुल भी बनाई जाएगी। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा है। शिवलिंग इतना विशालकाय है कि इसे स्थापित करने के लिए पहले मंदिर में पाइलिंग का काम होगा। प्लिंथ तक काम आकर रोक दिया जाएगा। इसके बाद शिवलिंग की स्थापना होगी, तब छत का निर्माण शुरू होगा। वर्ष 2023 में शिवलिंग स्थापित हो जाएगा, लेकिन मंदिर का निर्माण 2024 तक पूरा होगा। मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए चंपारण के इश्तियाक अहमद ने 2.5 करोड़ की लगभग 23 कट्ठा जमीन दान की है। अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे जानकी पथ पर ही चंपारण का जानकी नगर है, जहाँ विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता कि प्रभु श्री राम की बारात जनकपुर से वापसी के दौरान मोतिहारी के इसी स्थान पर रुकी थी, जहाँ अब मंदिर और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है। पटना के महावीर ट्रस्ट द्वारा बनवाया जा रहा यह मंदिर नया इतिहास बनाएगा। ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर पर लंबाई 180 फीट है, जबकि चौड़ाई 540 फीट होगी। मंदिर के तीनों तरफ से सड़क होगी। विराट रामायण मंदिर को नोएडा के SBL कंपनी बना रही है। मंदिर के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बोधगया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां बिहार नया इतिहास बनाने जा रहा है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा वाली दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति यहां बनकर तैयार है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बनाई जा रही मूर्ति के लिए कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पॉल और उनकी टीम को लगाया गया है। बुद्ध की मूर्ति की लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 और चौड़ाई 24 फीट है। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति महापरिनिर्वाण यानी शयन मुद्रा में बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि इस मुद्रा में यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के फाउंडर सेक्रेटरी आर्यपाल भिक्षु के मुताबिक 2011 में इसकी नींव रखी गई थी। 2019 में काम शुरू कराया गया था। कोरोना के कारण मूर्ति के निर्माण में थोड़ी सी देरी हो गई। फाइबर ग्लास से बनी मूर्ति का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के आर्य पॉल भिक्षु बताते हैं कि ये बुद्ध की अद्वितीय मूर्ति होगी। भगवान बुद्ध ने 80 साल की अवस्था में इसी मुद्रा में अपना अंतिम संदेश दिया था। भगवान बुद्ध की इस अद्भुत मूर्ति में उत्तर दिशा में दाहिने हाथ पर उनका सिर टिका है, पैर पश्चिम दिशा में है। चेहरे पर दिख रही शांति बड़ा संदेश दे रही है। दोनों होठों को देखकर लगता है कि भगवान बुद्ध मुस्कान भाव में है। कोलकाता के मूर्तिकार मिंटू पॉल और उनके साथ 22 शिल्पकारों ने अपनी कला से मूर्ति में जान डाल दी है। बोधगया नगर पंचायत क्षेत्र के न्योतापुर के जानी बीघा में भगवान बुद्ध की यह मूर्ति बिहार की नई पहचान बनेगी। बक्सर को विश्वामित्र की नगरी कहा जाता है, जहां भगवान श्री राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे कई राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों को मुक्ति दिलाई थी। ऋषियों की इस पावन नगरी से ही श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर के लिए जनकपुर प्रस्थान किया था। बक्सर अब दुनिया की सबसे बड़ी राम मूर्ति के लिए भी जाना जाएगा। यहाँ 1000 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की योजना 2024 तक पूरा हो जाएगी। मूर्ति का निर्माण साधु संतों के साथ आम जन के सहयोग से होगा। पहला चंदा 9 लाख रुपए श्रीमद् भागवत तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने बक्सर में आयोजित 1397वीं श्री राम कथा में दिया है। मूर्ति का प्रस्ताव हुआ तो बक्सर में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में श्री राम कथा में पहला चंदा देते हुए श्रीमद् भागवत तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने मंच से ही आम लोगों से नाम को लेकर पूछा था। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने 3 नाम स्टैच्यू ऑफ ऑलमाइटी, स्टैच्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज और स्टैच्यू ऑफ विक्ट्री सुझाए थे। जनता ने स्टैच्यू ऑफ ऑलमाइटी पर मुहर लगाई थी। मूर्ति के निर्माण के लिए हर घर से 9 रुपए दान लेने की योजना बनाई गई है। मूर्ति निर्माण की योजना पर काम कर रहे बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे बताते कि 2024 तक दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति का काम पूरा कर राम की धरती को विश्व में नई पहचान दिलाएंगे। जमीन की तलाश के साथ भूमि पूजन को लेकर अभियान चल रहा है। बहुत जल्द इसका कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का कहना है कि श्री राम कर्मभूमि न्यास के तत्वाधान पूज्य जीयर स्वामी जी के सानिध्य में माता अहिल्या धाम
अहिरोली में श्री राम भद्राचार्य महाराज जी बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने अपनी 1397वीं राम कथा के चौथे दिन बक्सर की अस्मिता को स्थापित करने के लिए श्री राम कर्मभूमि को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए तारका और सुबाहु का वध करते हुए भगवान राम की इतिहास की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसे 2024 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। इससे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने वाले बक्सर में श्री राम की कर्मभूमि को प्रणाम करने अवश्य आएंगे। सीतामढ़ी को मां जानकी के लिए जाना जाता है। अब इसकी एक और पहचान होगी, वह होगी माता सीता की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के लिए। डुमरा में 251 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक होगी। मूर्ति के लिए 2.5 कट्ठा जमीन देकर मोहम्मद निजामुद्दीन मिसाल बन गए हैं। मूर्ति स्थापना के लिए क्षेत्र के सभी धर्म के लोग सहयोग कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की मिसाल कही जाने वाली मां जानकी की मूर्ति से क्षेत्र पर्यटक स्थल बनेगा। श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति के अध्यक्ष और सांसद सुनील कुमार पिंटू के मुताबिक राघवपुर बिक्री के निवासी महंत रामलाल दास ने माता सीता की मूर्ति के निर्माण के लिए लगभग 19 एकड़ जमीन को दान दिया। जमीन का एग्रीमेंट पूरा होते ही माता सीता की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। रामायण रिसर्च काउंसिल श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का कहना है कि मूर्ति के लिए जो स्थल चुना गया है उसके आसपास की 33.86 एकड़ भूमि का रजिस्ट्री शुल्क बिहार सरकार ने माफ कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़ी सीता की मूर्ति को शक्ति स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा। रामायण रिसर्च काउंसिल मुख्य मार्गदर्शक श्री 108 परमहंस स्वामी सांदीपेंद्र जी महाराज उस स्थान को बड़ा शक्ति स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए 51 शक्तिपीठों समेत इंडोनेशिया, बाली, अशोक वाटिका जैसे स्थानों से मिट्टी और जल लाकर तथा मध्य प्रदेश के नलखेरा स्थित माता बंगला भूमि की ज्योति लाकर माता सीता को श्री भगवती के रूप में स्थापित किया जाएगा। लगभग 400 करोड़ की इस योजना में 251 फीट ऊंची मूर्ति की परिधि में माता सीता के बाल्यकाल से लेकर स्वयंवर समेत सभी महत्वपूर्ण जीवन कृत्यों को 108 मूर्तियों में सजाया जाएगा। पूरे स्थल को नौका विहार से जोड़ा जाएगा। परियोजनाओं को लेकर श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया गया है। योजना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। बिहार में एक ऐसे हनुमान की मूर्ति की स्थापना की जा रही है जिसे बिल्डिंग ढहा देने वाला भूकंप भी नहीं हिला सकता। यह बिहार में हनुमान की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। छपरा शहर के प्रभुनाथ नगर कदम चौक के पास इसे स्थापित किया जाएगा। यह मूर्ति 55 फीट ऊंची होगी। वर्ष 2015 में इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। 2023 में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की तैयारी की जा रही है। मूर्ति का निर्माण दिल्ली करोल बाग के मूर्तिकार सोनू पटेल अपने 20 से अधिक मूर्तिकारों की टीम के साथ कर रहे थे। मूर्ति कंक्रीट और लोहे के सरिया से बना है। जमीन के अंदर 40 फीट तक मूर्ति का फाउंडेशन किया गया है ताकि मूर्ति पर भूकंप और आंधी का प्रभाव न पड़े। तेज गति से हवा और आंधी के लिए मूर्ति के सीने में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर क्रॉस वेंटिलेशन यानी छोटे छोटे छिद्र जोड़े गए हैं। धूल, धूप और हवा के रंग को बचाने के लिए मल्टी लेयर कलर कोटिंग टेक्नोलॉजी के साथ विदेश से इम्पोर्टेंट पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूर्ति के एक हाथ में हनुमान जी गदा पकड़े हुए हैं तो दूसरी हाथ में श्रद्धालु भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति सुर्ख लाल रंग की होगी और यह दूर से काफी आकर्षक दिखेगी। पटना में देश का चौथा बड़ा इस्कॉन मंदिर है। यह भी अपने आप में इतिहास है क्योंकि इसे ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशजों ने बनाया। लगभग 108 फीट ऊंचाई वाले इस्कॉन मंदिर के साथ 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मंदिर को 11 साल में 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। बिहार में इस मंदिर का ताजमहल से कनेक्शन इसे काफी खास बना रहा है। 84 खंबे वाले इस मंदिर का 3 मई 2022 को उद्घाटन किया गया। मंदिर के पुजारी राम मूर्ति दास बताते हैं कि मंदिर में अपने आप अलग पहचान रखता है। इसमें मकराना का संगमरमर लगा है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। पटना के बुद्ध मार्ग पर 2 एकड़ में बने श्री राधा बांके बिहारी जी की 4 मंजिला मंदिर को सेमी अंडरग्राउंड बनाया गया है। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।